धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश के शिक्षा मंत्रालय की कमान अब प्रहलाद जोशी के हाथों में है। पद संभालते ही उन्होंने पहले ही दिन अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई। संकेत साफ है कि शिक्षा मंत्रालय की दिशा और प्राथमिकताओं पर तेजी से काम होगा। इधर सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके और उनके समर्थकों का दावा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी अब सबसे बड़ी जीत है। लेकिन अब यही सवाल उठ रहा है, क्या ये जीत आगे चलकर उनके लिए भारी पड़ने वाली है? क्योंकि प्रहलाद जोशी को लंबे वक्त से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ा सीनियर बीजेपी का कट्टर नेता माना जाता है और वो संगठन के अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। क्या शिक्षा मंत्रालय में नेतृत्व बदलने से नीतियों में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या सीजेपी की रणनीति अब उस पर उल्टी पड़ सकती है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? स्पेशल स्टोरी में हम इस पूरे घटनाक्रम, नए शिक्षा मंत्री के सामने मौजूद चुनौतियों और इस बदलाव के राजनीतिक मायनों को विस्तार से समझेंगे। जानेंगे कैसे अभिजीत दीपके ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि दीपके के सामने प्रहलाद जोशी एक बड़ी चुनौती पेश करने वाले हैं। खबरों की माने तो पीएम मोदी और अमित शाह को जिस तरह जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गालियां दी गईं, उनका बदला अब प्रहलाद जोशी लेने वाले हैं। कट्टर संघी होने से भी उनके फैसलों में हार्डकोर हिंदुत्व की छाप साफ साफ नजर आने वाली है। तो कैसे दीपके अब बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, बताएंगे हम आपको अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन सिंह। देश की शिक्षा व्यवस्था में पीएम मोदी एक बड़े बदलाव का संकेत दे चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय की कमान अब प्रहलाद जोशी के हाथों में है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत बता रहा था, जबकि सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम बता रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या लंबे आंदोलन और राजनीतिक दबाव के बीच धर्मेंद्र प्रधान का पद छोड़ना सरकार की मजबूरी थी या फिर ये पहले से तय एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था? वहीं सोशल मीडिया पर अब ये दावा किया जा रहा है कि आंदोलनकारी अभिजीत दीपके के दबाव के कारण ये बदलाव हुआ, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? और सबसे बड़ा सवाल, प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में नई शिक्षा व्यवस्था कितनी बदल सकती है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कॉकरोचों को बड़ा झटका। धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री पद छोड़ने के बाद देश की राजनीति में बहस तेज है। विपक्ष का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार बढ़ती शिकायतें, एग्जाम कंट्रोवर्सी, पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार ने दबाव में आकर मंत्री का इस्तीफा लिया। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा बिल्कुल अलग है। पार्टी का साफ कहना है कि मंत्रिमंडल में बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा है और सरकार अब शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधारों को तेजी से गति देगी और उन्हें लागू करेगी। जबकि राजनीति के जानकारों का एक बड़ा हिस्सा इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोची समझी रणनीति और उनका मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। हालांकि इस तरह के आकलन राजनीतिक विश्लेषण में स्थापित तथ्यों पर आधारित होंगे। अगर किसी बड़े विवाद और छात्रों की नाराजगी या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों के बीच सरकार नेतृत्व परिवर्तन करती है, तो इससे ये संदेश देने की कोशिश होती है कि सरकार जवाबदेही तय कर रही है और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में कई राजनीति के जानकार मानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय में बदलाव का मकसद मंत्रालय में नई एनर्जी, नई कार्यशैली और प्रशासनिक गति में तेजी लाना है और यही पीएम मोदी ने संदेश भी दिया। लेकिन इसके साथ एक और बड़ा मैसेज भी पीएम मोदी दे गए, जो शायद कॉकरोच और विपक्ष नहीं समझ पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी अपने मंत्रिमंडल में वक्त वक्त पर फेरबदल कर प्रदर्शन और राजनीतिक हालातों के आधार पर नई जिम्मेदारियां तय करते रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान की जगह नए चेहरे को लाना सिर्फ एक व्यक्ति का बदलाव नहीं, बल्कि सरकार की व्यापक रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विवादों, परीक्षा प्रणाली पर उठे सवालों और छात्रों के गुस्से के कारण दबाव में आई। विपक्ष का यह भी कहना है कि सिर्फ मंत्री बदलने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया और शिक्षा प्रशासन में ठोस सुधार करने होंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। विपक्ष इस पर जिस तरह का अभी तक संसद में जो रवैया रहा, उससे साफ हो जाता है कि विपक्ष का मकसद कुछ और है। यानी उनका राजनीतिक एजेंडा
कुछ और है। मोदी विरोधी ताकतों के साथ खड़ा विपक्ष इस बार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा तो उसने ले लिया, लेकिन इस इस्तीफे में भी उसकी बड़ी हार छिपी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बदलाव सरकार के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए है कि नया नेतृत्व शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की नई शुरुआत कर रहा है, और चुनौती इसलिए कि जनता अब सिर्फ घोषणाओं से नहीं बल्कि नतीजों से सरकार का मूल्यांकन करेगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि नया शिक्षा नेतृत्व परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक पर कंट्रोल, नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और छात्रों का विश्वास बहाल करने जैसे मुद्दों पर कितनी तेजी से काम करता है। अगर सरकार इन मोर्चों पर ठोस नतीजे देने में कामयाब रहती है तो ये नेतृत्व परिवर्तन उसके लिए राजनीतिक रूप से एक बड़ा फायदे का सौदा साबित होगा। वहीं अगर इसमें सुधार नहीं हुए तो विपक्ष के हमले और तेज हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल पीएम मोदी जिस तरह से इस पर एक एक करके कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उससे साफ है कि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष बैकफुट पर आ चुका है। यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि आने वाले वक्त में शिक्षा और राजनीति दोनों की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। क्या अभिजीत दीपके के आंदोलन की वजह से हुआ बदलाव? पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से वायरल हुआ कि आंदोलनकारी या कहें कि प्रदर्शनकारी कॉकरोच अभिजीत दीपके और उनके संगठन के आंदोलन की वजह से सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन असल सच्चाई ये नहीं है। हालांकि इस दावे की अभी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया। लेकिन परिवर्तन किसी एक आंदोलन या किसी एक व्यक्ति के दबाव में किया गया हो, ये कहना बिल्कुल गलत है। इसलिए ये कहना सिर्फ अभिजीत दीपके के कारण ही बदलाव हुआ है, ये बिल्कुल तथ्यों से परे है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि किसी भी केंद्रीय मंत्री का बदलाव कई राजनीतिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक कारणों से होता है। ऐसे में फैसला सिर्फ किसी एक आंदोलन के आधार पर नहीं लिया जाता, और पीएम मोदी का जो व्यक्तित्व है वो ये बताता है कि उन्होंने जब भी कोई फैसला लिया है तो इसके पीछे एक बड़ी दूरदृष्टि रही है, और वही इस फैसले के पीछे बताई जा रही है। विपक्ष क्यों कर रहा है प्रहलाद जोशी का विरोध? प्रहलाद जोशी के शिक्षा मंत्री बनने के बाद विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया, नई शिक्षा नीति के आक्रामक क्रियान्वयन को लेकर टेंशन भी जता रहा है, और कंपटीशन एग्जाम की पारदर्शिता पर सवाल भी उठा रहा है। छात्रों और टीचरों के बीच व्यापक संवाद की मांग की गई है। यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता पर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व ऐसे शख्स के पास होना चाहिए था जो सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी अनुभव रखता हो, यानी उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि जो खुद ग्रेजुएट है वो शिक्षा में क्या सुधार करेगा। आपको बता दें कि अब तक जो प्रहलाद जोशी हैं वो कोयला मंत्रालय तक संभाल चुके हैं, लेकिन एजुकेशन में उनका आना कई सवाल जरूर खड़े करता है। सरकार का कहना है कि प्रहलाद जोशी लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले सीनियर नेता हैं और उन्होंने कई मंत्रालयों में प्रभावी काम भी किया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि अब शिक्षा मंत्रालय में फैसलों की गति और बढ़ेगी और जवाबदेही पहले से ज्यादा मजबूत होगी। सरकार का मुख्य फोकस होगा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, तकनीक आधारित मूल्यांकन, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग सुधारना। अगर ये बड़े सुधार होते हैं तो ये पीएम मोदी की बड़ी जीत मानी जाएगी। प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां। पिछले कुछ सालों में कई प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों में रही, यानी कंपटीशन एग्जाम जो हैं वो अक्सर या तो उनके रिजल्ट नहीं आए या वो पेपर लीक हो गए। नई व्यवस्था में माना जा रहा है कि डिजिटल निगरानी होगी और इनक्रिप्टेड प्रश्न पत्र और जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई प्रावधान अभी भी राज्यों में पूरी तरह लागू नहीं हो सके हैं। अब इन पर तेजी से आने की संभावना जताई जा रही है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च, नवाचार और कारोबार के साथ तालमेल यानी बिजनेस स्टडीज पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, और ये पहली प्रायोरिटी होगी सरकार की। नीट, सीयूटी, यूजीसी, नेट और दूसरे एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट्स का विश्वास दोबारा मजबूत करना भी सबसे बड़ी चुनौती इस टाइम प्रहलाद जोशी के सामने है। क्यों कहा जा रहा है नए शिक्षा मंत्री होंगे ज्यादा कठोर? राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि प्रहलाद जोशी प्रशासनिक अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, यानी डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं, क्योंकि वो संघ में 30 से 40 सालों का उन्हें एक्सपीरियंस है। और आरएसएस जिस तरह से अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है, वही अनुशासन अब एजुकेशन के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि उनके कार्यकाल में अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ सकती है।
समय सीमा का सख्ती से पालन कराया जा सकता है। एग्जामिनेशन एजेंसियों पर निगरानी बढ़ सकती है। अगर लापरवाही हुई तो उस पर फौरन कार्रवाई भी होगी और टेक्निकली आधारित मॉनिटरिंग को प्राथमिकता मिल सकती है। हालांकि ये संभावित यानी भविष्य की प्रायोरिटीज है। वास्तविक नीतियां और फैसले मंत्रालय की आधिकारिक घोषणाओं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और एआई आधारित सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। समय पर परीक्षाएं, बिना पेपर लीक परीक्षा, समय पर परिणाम, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, मेरिट आधारित सिलेक्शन। अब अगर नया नेतृत्व इन अपेक्षाओं को पूरा कर पाता है तो एजुकेशन सिस्टम में विश्वास मजबूत हो सकता है। क्या विपक्ष का विरोध जारी रहेगा? राजनीति के जानकार मानते हैं कि शिक्षा हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहा है, इसलिए नई नियुक्ति के बाद भी विपक्ष सरकार से जवाब मांगता रहेगा। अगर आने वाले महीनों में एग्जामिनेशन बिना विवाद के संपन्न होते हैं या जो भी परीक्षाएं हैं उनमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है और शिक्षा सुधारों के सकारात्मक नतीजे दिखाई देते हैं तो सरकार को राजनीतिक फायदा मिलना तय है। लेकिन अगर पुराने विवाद दोहराए गए तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का नया मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय में नेतृत्व परिवर्तन सिर्फ एक मंत्री बदलने का मामला नहीं बल्कि करोड़ों छात्रों, उनके माता पिता और टीचरों की उम्मीद से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अलग अलग राजनीतिक दावे किए जाते रहे, लेकिन ये कहना कि ये बदलाव सिर्फ किसी एक आंदोलन या एक शख्स के कारण हुआ है वो तथ्यों से बिल्कुल परे है। यानी यहाँ पर पीएम मोदी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रहलाद जोशी को हटाया और जब प्रहलाद जोशी संसद के मॉनसून सत्र में उनकी एंट्री होती है और जब वो पहले ही दिन संसद पहुंचते हैं और जिस तरह से एंटी पेपर लीक बिल से पहले उनका जो स्वागत होता है, पग उन्हें पहनाई जाती है, जो उनके हौसलों को बीजेपी बुलंद करती है, बीजेपी नेता, बीजेपी सांसद उनका स्वागत करते हैं, वो वीडियो भी देखने लायक है। उससे भी पीएम मोदी एक बड़ा संदेश देने में कामयाब रहे हैं। वहीं प्रहलाद जोशी के सामने भी चुनौती है। शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करना, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाना और राष्ट्रीय नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना। अब देश की नजर इस बात पर रहेगी क्या नेतृत्व सिर्फ प्रशासनिक बदलाव तक सीमित रहता है या असल में शिक्षा व्यवस्था में ऐसा सुधार करता है जिनका सीधा फायदा छात्रों को मिले। आने वाले महीनों में लिए जाने वाले फैसले तय करेंगे कि ये बदलाव भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए नया अध्याय साबित होता है या सिर्फ एक राजनीतिक फेरबदल। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।